पीडीएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो हमारा इलेक्शन चोरी किया गया है, वो तमाम जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको उस कमेटी के अंदर एड्रेस किया जाएगा और उसका मेन एजेंडा सेट किया जाएगा। मेन मलिक साहब एजेंडे को फोकस करना है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का माइंडसेट है वो वहाँ पे बैठेगा सेनेट की कमेटी में जो हमारी जो हमारे अलाइज़ हैं, जो हमारे इत्तेहादी जो एक सोच रखती हैं सियासी पाकिस्तान की मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो, और एक तरफ पीटीआई है जो पाकिस्तान में चाहते हैं कि अदम इस्तेहकाम के साथ ही वो बेनिफिशरी हो जाए। तो ये बेनिफिशरी ऐसे नहीं हो जाएगा मलिक साहब। पहला मरहला इस बातचीत में मेरे ख्याल में टर्म्स ऑफ रेफरेंस वाला ही होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे जिस दिन इत्तेफाक राय हो गया तो फिर अमली तौर पर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे जी, उसमें उसको फिर ही आप प्रोसीड कर सकेंगे कि आपने किस तरफ जाना है। तो मैं आपको मलिक साहब एक वाज़ेह पैगाम है कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी किसी भी कीमत पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, ये मैं आपको वाज़ेह बता दूं। लेकिन तनाव को कम करना चाहिए, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी काम है और हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं जो उनका भी काम है कि इस तनाव को कम करें। और आपने अच्छी इंट्रो में बात की कि उनको एक रास्ता मिला है कि इस तनाव को कम करने, अगर एक्सट्रीम की तरफ लेकर जाएंगे मलिक साहब, इसमें उस अदारे की सैंक्टिटी के ऊपर भी सवालात आगे बहुत जन्म लिए हैं। जो भी ऑडियो लीक्स, मैंने आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में कह कर उठा था कि अभी मलिक साहब बहुत सी ऐसी लीक्स हैं जो आएंगी, आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैंने आपको प्रोग्राम में बारहा कहा था कि बहुत सी लीक्स हैं। वो लीक्स मुझे लगता है आप ही ने रिलीज किया, आपको पहले पता था, हमें नहीं था पता, आपको पता था। इसका मतलब है कि आपका उसमें हिस्सा है और तहलका मचेगा और इसमें बहुत सारी खराबियां होंगी। ये अदलिया किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। देखे जो शोएब साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। शोएब साहब, जब आज सुप्रीम कोर्ट बैठी तो दो सूरत हाल थी हमारे सामने। एक तो ये थी कि पीडीएम वाले सोचते थे कि बड़ा ही सख्त किस्म का ऑर्डर आ जाएगा और उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया कि उधर से इजलास आएगा तो हम जवाबी तौर पर यहाँ से कोई कार्रवाई करेंगे या उनको प्रिविलेजेस कमेटी में, अगर उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीड की तो हम प्रिविलेजेस कमेटी में बुलाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े तहम्मुल से मामला सुने और उसके बाद कहा कि अदालत मुज़ाकरात करने पर मजबूर नहीं कर सकती, अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। लेकिन एक जुमला उन्होंने बोला कि आइन और कानून की मिसाल माजी की हमारे सामने मौजूद है कि अगर अमल ना हो अदालत के फैसले के ऊपर तो फिर क्या करना है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे और पीछे हट गए। पीछे हट जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए ताकि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। आपको क्या लगता है? देखें, आपने बड़ी तफसील के साथ सारी ये जो गुफ्तगू फरमाई है बिल्कुल इसी तरह ही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 1 मार्च वाले केस की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मंसूर शाह साहब ने और चीफ जस्टिस साहब ने इनको कहा था कि आप जाएँ, दोनों पार्टियाँ बैठ के डिस्कस करें और हमें आकर बताएं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, वो फैसला आ गया। उसके बाद ये जो 4-4 का फैसला आया है, उससे पहले उन्होंने इनको कहा था कि आप किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं, क्योंकि जब हम डिसीजन देंगे तो उसकी लीगल कम्प्लिकेशंस होती हैं। डिसीजन की बजाय आप लोग ये पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ आएँ। और इसका इम्पैक्ट ये आया कि इन्होंने पीडीएम की जमातों ने अपना जो किया कि जी टीवी पे के ज़रिए आकर के हम अदम एतमाद करते हैं, जो कि बाइकॉट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, तो उससे नुकसान ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को फ़ैसला देना पड़ा। और उससे पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के किसी नतीजे पे पहुँचे। जब वो फैसला आ गया फिर ज़ाहिर है फैसले में कुछ टाइम बाउंड चीज़ें थीं और उस फैसले में फिर 10 तारीख वाला आया, फिर 11 थी, फिर 12 थी, फिर 14 आई, फिर 19-18 को बैठे, 19-18 को वो जो रिपोर्ट आई, जो आदमी फैसला उन्होंने दिया इलेक्शन के ऊपर वो 14 मई है जो पंजाब वाला है, वो जिसको उन्होंने आज अमल दरामद नहीं हो सकता, नहीं मतलब आज तक वो फील्ड में है, लेकिन वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज समथिंग एल्स। अब अगर देखें आज भी या 19 को भी जो कोर्ट ने 20 को कोर्ट ने ये कहा था, बल्कि 19 को अटॉर्नी जनरल साहब और ये शाह खवास साहब पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि एक तो है आपके कोर्ट का डिसीजन, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हमारी सजेशन ये है कि सिराजुल हक साहब ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है और हमारे दरमियान मुज़ाकरात की बात चल रही है, हमें इतना रीज़नेबल टाइम दें कि हम इसको रिजॉल्व कर सकें। कोर्ट ने उसको वेलकम किया, उन्होंने कहा कि ये आपकी सजेशन है जिसको हम एडमिट करते हैं और हम आपको एकोमोडेट भी करेंगे। 20 तारीख को आए, फिर 4 बजे का टाइम बाउंड हुआ, फिर 6 दिन का ये टाइम लेकर चले गए। लेकिन इस दौरान पीडीएम की जमातों ने कुछ संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। ये नहीं करना चाहिए था जो कल पार्लियामान में
चीफ जस्टिस के खिलाफ या जजेस के खिलाफ जिस तरह का रवैया अख्तियार किया, वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि आज वहाँ से ऑर्डर आएगा, कंटेम्प्ट का नोटिस सर्व हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। देखें, कंटेम्प्ट का नोटिस तो अदालत के लिए क्या मुश्किल है, वो किसी भी एक दिन के घंटे के नोटिस पे भी इनको बुला लें, कोर्ट के पास अख्तियार है। देखें, पार्लिमान सुप्रीम है, इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन हर कोई पाबंद है आइन का, खा वो सुप्रीम कोर्ट है, खा वो पार्लिमान है, खा वो एग्जेक्टिव है, हर एक ने अपने अपने डोमेन में रहना है। ग्राउंड के अंदर सूरत हाल है, अगर उसको सामने रखें, ये जो कमेटी बैठी है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इन्हें अगले मे बी 2 to 4 वीक्स के अंदर एक इंतखाबी इस्लाहात के अमल, इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इंतखाबात की तारीख के ऊपर इत्तफाक राय करना चाहिए। 2 to 4 वीक्स बहुत टाइम होता है, इतना टाइम इन्हें चाहिए होगा। 2 to 4 वीक्स तक शायद ये ना जाए, जल्दी इसका डिसीजन की तरफ जाना पड़ेगा, ओवरनाइट हो सकेगा, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म पीटीआई का मुतालबा है जिसके ऊपर इन्हें बात करनी पड़ेगी।